नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान किया है और इसका असर सीधा हम सबकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो चलिए आज समझते हैं कि इन बदलावों का असल में मतलब क्या है। प्रधानमंत्री ने इन सुधारों को एक खास नाम दिया है, जीएसटी बचत महोत्सव। अब ये शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया है कि इन सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो आम लोगों और कारोबारियों दोनों की बचत को बढ़ाना है। और दिलचस्प बात यह है कि इन सुधारों की घोषणा ठीक नवरात्रि की शुरुआत के साथ हुई, तो इसे एक तरह से उत्सव का माहौल दिया गया, जैसे त्योहारों के मौसम में ये देश के लिए एक तोहफा हो। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है और वो है इन सुधारों को लागू करने की रफ्तार। देखिए, घोषणा होती है 21 सितंबर को और ये सुधार अगले ही दिन मतलब 22 सितंबर से पूरे देश में लागू भी हो गए। ये सरकार की तरफ से काफी तेज एक्शन को दिखाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बदलावों का एक आम नागरिक पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि हमारे घर के बजट और रोज के खर्चों पर इसका सीधा असर क्या हो सकता है। तो असल बचत यहीं देखने को मिल सकती है। देखिए, इन सुधारों का एक बड़ा मकसद है रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा सस्ता बनाना। टैक्स के स्ट्रक्चर को आसान बनाकर घर के सामान, दवाइयाँ, बीमा, गाड़ियाँ और कई सर्विसेज को सस्ता करने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर हमारे महीने के बजट पर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये बचत होगी कैसे? देखिए, पहले जीएसटी की कई दरें थीं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। अब कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें या तो टैक्स फ्री हो सकती हैं या फिर सबसे कम वाले स्लैब में आ सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो उन पर टैक्स का बोझ काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये सुधार सिर्फ हम और आप जैसे उपभोक्ताओं के लिए नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी व्यापार और किसानों को मजबूत करने पर भी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एमएसएमईज यानी हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कुटीर उद्योगों की भूमिका पर बहुत जोर दिया। जीएसटी की दरें कम होने का मतलब है कि इन छोटे कारोबारों के लिए काम करने की लागत कम हो जाएगी, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इस नीति के पीछे की सोच को समझिए। ये एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू करने जैसा है। जीएसटी दरें कम हुई तो एमएसएमईज की लागत घटने से व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ता है तो आखिर में नए रोजगार पैदा होते हैं। अच्छा, इन आर्थिक सुधारों को एक और बड़ी राष्ट्रीय सोच से भी जोड़ा गया है, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काफी हाईलाइट किया, और वो सोच है स्वदेशी की भावना। तो स्वदेशी क्या है? ये अपने ही देश में बने सामान को बढ़ावा देने और इस्तेमाल करने का सिद्धांत है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से घरेलू उत्पाद खरीदने और बेचने की पुरजोर अपील की। तो स्वदेशी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे के मकसद साफ हैं। पहला, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा, देश के अंदर ही रोजगार पैदा करना। और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्य को सपोर्ट करना। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो भारत के लिए इसका बड़ा संदेश क्या निकलता है? चलिए, इन जीएसटी सुधारों के पूरे मकसद और इनसे उम्मीद किए जा रहे लंबे असर को थोड़ा समेटते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन सुधारों से 3 बड़े नतीजों की उम्मीद की जा रही है। 1, आर्थिक विकास को रफ्तार देना। 2, भारत में व्यापार करने को और आसान बनाना। और 3, इससे आखिरकार दुनिया के मंच पर भारत की मुकाबला करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि इन सुधारों का फोकस डबल है। एक तरफ तो इनका मकसद भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सुधार काफी महत्वाकांक्षी लगते हैं, पर असली सवाल यही है, क्या ये वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।